हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ हॉकी पैटर्न सेल्फ ट्रेडिंग टूल की बात करेंगे दोस्तों। हॉकी पैटर्न किस तरह काम करता है, कहाँ पे हमको एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना है, सारी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक दोस्तों मैं इंट्राडे के लिए, जो हमेशा हर वीकेंड पे या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है, डेली तो मैं बना नहीं पाता दोस्तों, लेकिन वीकली मैं आप लोगों के लिए एक प्रीमियम वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें हम लोग डेली इंट्राडे के लिए, कल के लिए यानी कि मंडे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए जो स्टॉक्स हैं, 4 स्टॉक्स लेकर आए हो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। और फिर हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों शॉर्ट टर्म। जैसा कि मैंने बोला, हर वीकली मैं प्रीमियम वीडियो लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, तो हर वीक मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स प्रोवाइड करवाता हूं, उनके लेवल्स क्या, उनमें अभी भी एंट्री बाकी है, और पिछले वीक जो मैंने जहां पे स्टॉक्स प्रोवाइड कराए थे उनका क्या स्टेटस है। और फिर हम बात करेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टॉक्स मुझे मिले हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सबसे लास्ट में दोस्तों हम लोग ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जिस पे मैंने लास्ट वीक पोजीशन ली थी, आप लोग के साथ शेयर की थी, क्या उसका स्टेटस चल रहा है वो भी देखेंगे। और अभी मैंने कल ही बोला जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन डे में मैंने एक पोजीशन लिए, उसके भी मैं आप लोगों को सारे लेग बताने वाला हूँ, क्या हमने उसमें स्ट्रेटजी की है और किस तरह हम लोग उसमें ट्रेड लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले जैसा मैंने बोला हॉकी पैटर्न के बारे में दोस्तों, ये वाला स्टॉक मुझे निकल के आया था 10 जुलाई को 10:55 पे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, 10 जुलाई 10:55 पे ये वाला स्टॉक निकल के आया। तो हम लोग देख लेते भाई 10 जुलाई 10:55 पे। तो जो मैंने थंबनेल में यहाँ पे हॉकी पैटर्न आप लोगों के सामने बनाया था, सिमिलर काइंड ऑफ, तो दोस्तों यहाँ पर जो थंबनेल में मैंने यहाँ पे हमको अलर्ट आ जाएगा, और उसका हम लोग यहाँ पे ये रहा 10:55 इधर कहीं हो रहा है। इस मूवमेंट पे अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते तो हमको एक बड़ा मूवमेंट बनता हुआ देखने को मिलता है। लॉजिक दोस्तों सिंपल है, मार्केट खुलना चाहिए कल के क्लोज के ऊपर, उसके बाद ये नीचे की तरफ यहाँ पे लो बॉटम बनाता है दोस्तों, बॉटम बना के फिर से ऊपर जाता है, और फिर ऊपर जाने के बाद जो हमारा यहाँ पर जो मार्केट खुलता है उसके हाई का ब्रेकआउट करता है, यानी कि फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर देता, उसी समय तुरंत हमको यहाँ पे अलर्ट आ जाता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो इसमें एक डाउन यहाँ बॉटम बनाते हुए फिर से ये ऊपर जाता है दोस्तों, तो फिर ये एक अपनी नई तेज़ी के साथ, नई स्फूर्ति के साथ ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने का पोटेंशियल रखता है। 1% का टारगेट रहता है, और इसकी जो बॉटम है वो उसका स्टॉप लॉस रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक की हम लोग बात करने वाले थे, सेकंड टॉपिक जो होने वाला था दोस्तों हमारा इंट्राडे और बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलते दोस्तों फटाफट हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। दोस्तों निफ्टी की बात करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा होगा एक बार फिर से निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन दोस्तों अभी हम लोग बिल्कुल बहुत छोटे से कैंडल पे बात कर रहे हैं दोस्तों। फिलहाल हम लोग 5 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न पे यहाँ पे हमको एक ट्रेंगल, सिमेट्रिकल ट्रेंगल तो नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, मगर एक अच्छा खासा हमको डिसिप्लिन ट्रेंगल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसने हमारा 5 तारीख को 10 तारीख को और एक 12 तारीख को यहाँ पे 3 अपने टॉप बनाए। बिल्कुल स्मूथ टॉप है दोस्तों, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है हमको, एकदम सटीक यहाँ पे टॉप बने। ये बॉटम बनाया इसने, कल के दिन ही यहाँ पे 2 बार इसने यहाँ पे बॉटम बनाया है, परसों भी 2 बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। अब दोस्तों सिंपल लॉजिक क्या होगी दोस्तों, हमारी हमेशा सिंपल लॉजिक होती है कि हम बहुत कम ट्रेड लेते हैं। ट्रेड नहीं लेने की एक्सक्यूज़ ढूंढना है दोस्तों। कब ट्रेड नहीं लेंगे, अगर मार्केट ओपन होता है इस ट्रेंगल के ऊपर या नीचे, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। मैं कब ट्रेड लूँगा दोस्तों, जब मार्केट इस ट्रेंगल के अंदर खुलेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, और इस ट्रेंगल के अंदर खुल के ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली, इसका ब्रेकआउट करेगा, यानी कि क्रॉसिंग अप ट्रेंड लाइन, तभी मैं यहाँ पे मैं कॉल बाई वाला पोजीशन बना सकता हूँ। ये अलर्ट लग गया दोस्तों, ये यहाँ पे आपको अलर्ट दिख गया होगा, इस तरह अलर्ट आ जाते हैं। और नीचे की तरफ भी दोस्तों मैं कब ट्रेड लूँगा, जब ये इसका ब्रेक डाउन कर देगा, क्रॉसिंग डाउन, तो मैं यहाँ पे, हालांकि मैं बायर तो नहीं दोस्तों, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, आपको पहले ही बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो उल्टा है यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा है कि अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों तो मैं पुट को सेल करने वाला होता हूँ, नीचे की तरफ जाता है तो मैं कॉल को सेल करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग के पास कम कैपिटल है तो आप लोग यहाँ पर बाइंग से ही ट्रेड कर सकते हो। बाइंग में दोस्तों सिंपल सी लॉजिक है, लिमिटेड लॉस होता है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। और जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो सेलर्स को दोस्तों हाई रिस्क होती है, हाई बोले तो अनलिमिटेड लॉस होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। तो मार्केट कितना भी जाए, एक लिमिट के आगे रुकने के बाद प्रीमियम 0 हो जाती है, डीके हो जाता है, तो प्रॉफिट बंद हो जाता है होना। दूसरा दोस्तों हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे। बैंक निफ्टी में दोस्तों यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्लियर कट 1, 2 और एक और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये 3।
यहाँ पर दोस्तों उसने 4 तारीख को यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद ये उसका रेजिस्टेंस बना रहा। फिर से कल दोस्तों इसने फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की नाकाम कोशिश की और फिर से ब्रेकआउट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ये अलर्ट लगा दिया है। तो अलर्ट क्या लगाया है? क्रॉसिंग अप ओरिजेंटल लाइन, पुट नहीं कॉल। पुट मेरे लिए था दोस्तों, मैं पुट को वो करता हूँ, जैसा मैंने ऑप्शन सेलर हूँ तो ऊपर जाता है तो मैं पुट सेल करूँगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कॉल, जो ऑप्शन बायर है उनके लिए कॉल बाइंग यहाँ पे एक्टिवेट होता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला था, मैं आपको इंट्राडे के स्टॉक्स भी बताने वाला था, बिल्कुल वो भी कैसे मिस कर सकते हैं। कल के लिए दोस्तों मैं 4 स्टॉक लेकर आया हूँ। पहला स्टॉक कोटक बैंक, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों। जैसा आपको पता है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ एक हाई रेजिस्टेंस ले रही है। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का जब चार्ट मैंने ओपन किया था तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हाई रेजिस्टेंस ले रही है। तो अगर दोस्तों कोटक महिंद्रा भी एक अच्छा बड़ा कंपोनेंट है तो यहाँ भी हम लोग क्रॉसिंग अप लगा देते हैं। तो ये दोस्तों इसका अलर्ट लग गया है दोस्तों। तो ये जो अलर्ट है ना दोस्तों, सारे अलर्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे आ जाएंगे जब भी इसका ब्रेकआउट देगा इस लाइन का, और ब्रेकडाउन देगा तो भी आपको टेलीग्राम पे इसके अलर्ट आ जाएंगे। तो टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन पे दिए, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको ऑन टाइम इसके अलर्ट आते हुए दिखेंगे जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। दूसरा स्टॉक दोस्तों अदानी ग्रुप का है, अदानी पोर्ट। इसमें दोस्तों मेरे को सिर्फ ऊपर की तरफ ही मिला है स्टॉक। तो यहाँ पर अब ये जब ब्रेकआउट करेगा तो ये अलर्ट आप लोगों को आ जाएगा कि इसने ब्रेकआउट दिया है। तीसरा फार्मेटिकल, यहाँ पे दोस्तों बहुत स्मूथ हमको एक सिमेट्रिकल ट्रेंगल, इसको मैं बोलूँगा दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रेंगल। तो यहाँ पे हमको एक सिमेट्रिकल ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो फिर से वही कंडीशन, क्रॉसिंग अप, और यहाँ पे लिखता हूँ। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही अलर्ट आएगा, क्रॉसिंग अप क्रॉसिंग डाउन। बाकी आप लोगों को अपना विवेक एंड बुद्धि के हिसाब से क्या करना है, एक्शन आप लोगों को पता है अच्छी तरह। मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। विक्स पे एंट्री नहीं लेना है। एक बार कभी क्या होता है, विक्स बनती है फिर ये नीचे जाता है, विक्स पे एंट्री नहीं लेना है। 5 मिनट का कैंडल पूरा ऊपर की तरफ क्लोजिंग होने देना है। अलर्ट आएगा क्योंकि अलर्ट का काम है आना। जब भी इसको यहाँ से ब्रेक करेगा तो अलर्ट आएगा, लेकिन अगर 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग वापस ऊपर हो गई तो इसमें एंट्री नहीं लेना। एंट्री आप लोगों को थोड़ा सा विवेक बुद्धि पेशेंस के साथ सोच समझ कर लेना है। क्रॉसिंग डाउन, तो क्रॉसिंग डाउन यहाँ पे भी चारों स्टॉक के दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने अलर्ट लगा दिए और अब आप लोगों को इसके टेलीग्राम पे इनके अलर्ट मिल जाएंगे। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात कर रहे थे वो होने वाला था हमारा यहाँ पर शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स। तो शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स हम लोग देख लेते तो फटाफट हम लोग फिर से चलते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू की तरफ। और ये मैंने स्विंग ट्रेड लिखा हुआ है यहाँ पर। HCL टेक्नोलॉजी दोस्तों मैंने दिया था लास्ट वीक, ठीक है। तो लास्ट वीक जब मैंने दिया था तो मैं इसको क्या करता हूँ, डेली पे आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार कि भाई मैंने लास्ट वीक जब दिया था तो क्या हो गया। पिछले 5 दिनों में लास्ट टू लास्ट वीक दिया था, यस, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कितना मूवमेंट दे दिया है अभी तक इसने दोस्तों मूवमेंट बना के दिया है हमको। 5% का मूवमेंट आराम से दोस्तों इसमें दिख रहा है। अभी भी दोस्तों जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। न्यू ट्रेडर दोस्तों थोड़ा सा अवॉइड करो, न्यूज़ चल रही है मार्केट में बहुत ज़्यादा और ऑल टाइम हाई पर है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का स्टॉक है दोस्तों, आपको पता है IT सेक्टर के स्टॉक है, थोड़े से रिस्की हैं दोस्तों। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। नई एंट्रीज ट्राई टू अवॉइड एज पर माई स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये था दोस्तों, यहाँ पर हमने एंट्री ली थी, लास्ट वीकेंड मैंने बनाया था, तब एंट्री लेके हमको 5% का हो गया, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन अब फ्रेश स्टॉक दोस्तों मैं लेकर आया आप लोगों के लिए ब्रिटानिया। दोस्तों इसने क्या किया, आपने ऑल टाइम हाई ये जो था ये दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई है। मैं अगर आपको मंथली चार्ट, मंथली नहीं, चलो मैं आपको वीकली दिखाता हूँ, ठीक है। वीकली में आपको दिखेगा कि ऑल टाइम हाई यानी ब्रिटानिया ने जब से इसका जन्म हुआ यानी कि IPO आया, ठीक है, जब से इसका IPO आया है इसने अपना ऑल टाइम यहाँ पे हाई बनाया है आज। और जब ऑल टाइम हाई बनाया था तो उसने, आज नहीं बोलेंगे दोस्तों, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन डे, प्रीवियस टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन डे, यहाँ पे भी इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर रिसेंटली फिर से ऑल टाइम हाई बनाया। और इसने अभी क्या किया दोस्तों, हमने जस्ट अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का जस्ट ब्रेकआउट करने की कगार पर खड़ा है। ये रहा दोस्तों उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई, और ये बोले तो दोस्तों बिल्कुल ऑलमोस्ट दोनों सेम है दोस्तों। कल प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन डे का हाई और प्रीवियस टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन डे का हाई ऑलमोस्ट इक्वल है। यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस पर है। अब दोस्तों अगर ये इसका ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज कर देता है दोस्तों तो ये बुलिश हो जाएगा, अच्छा खासा एक बुलिश। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म एक्टिवेटेड।
तो आपको समझना होगा दोस्तों ये कब लिखता हूँ मैं, आपने पूरा वीडियो देखा हो तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो सिंपल आपको टेलीग्राम पे अलर्ट आएगा तो पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है दोस्तों। ये अपना ATM ऑल टाइम आई, नॉट MH, ऑल टाइम ATH ऑल टाइम हाई कल भी बनाया था, कल परसों भी बनाया, दोनों दिन दोस्तों ने ऑल टाइम हाई बनाया। अभी तक इसने तोड़ा नहीं है दोस्तों, देख रहे हो कितना स्ट्रगल कर रहा है। अब ये जब तोड़ देगा दोस्तों, ऊपर क्लोज दे देगा, तो ये फिर से भागने के लिए रेडी है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक की बात कर रहा था मैं, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक है दोस्तों, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, नाम जरूर IPO ब्रेकआउट है, इसमें IPO वगैरह कुछ नहीं लेना है, लेकिन मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि मैं इसमें जाऊँगा दोस्तों डेली कैंडल में, डेली कैंडल पे जाऊँगा और जब भी किसी स्टॉक का नया नया IPO यहाँ पे रिलीज़ होता है, IPO लिस्ट होता है, IPO आता है, तो दोस्तों ये वाला डेटा हमको IPO आने के 1 वीक पहले मिल जाता है। ठीक है, IPO डेट क्या है, लिस्टिंग डेट क्या है, 10 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 364 383। तो मैं इसके 364 383 के मिडिल पे चलो 370 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 370 को मार्क कर लिया। IPO दोस्तों रिलीज़ हो चुका है, हमको IPO में नंबर नहीं लगाना, ये पहले दिन का कैंडल बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब भी हमने जो IPO, जिन लोगों ने IPO पे पैसा लगाया होगा उनका IPO सीधा खुला 20%। अब मैं बार बार रिपीट करता हूँ दोस्तों, हमारे जैसा छोटा मोटा रिटेलर अगर 2-3 दिन के अंदर 20% स्टॉक देखता है तो उसको बिल्कुल हमेशा मन होता है कि चलो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया जाए, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करके उसको वापस देख रहे हो दोस्तों, कितना सटीक एनालिसिस बैठे यहाँ पर, जो उसका प्राइस बैंड था सीधा प्राइस बैंड पे ला दिया उसने, उसके बाद फिर से उसने एक बाउंस बैक दिया और जो 20% यानी कि 450 पे जो ओपन हुआ था, जो उसकी कैपेबिलिटी वहाँ पर आया और जैसे ही उसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया दोस्तों, अभी ये भागता जा रहा है। तो हमको क्या चाहिए दोस्तों, इस स्टडी में हमको इस मोमेंट पर एंट्री लेना है। तो ये रहा दोस्तों एक ऐसा स्टॉक जो इस मोमेंट पे अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है और यहाँ पर एक्टिवेट होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों उसका जो IPO डिटेल थी, डिटेल तो मैं यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। उसकी जो प्राइस बैंड थी वो थी 446 रुपये और उसका जो पहले दिन IPO लिस्ट होके खुला वो सीधा 50% गैप अप खुला। और जब 50% गैप अप खुलता है तो ऑफकोर्स दोस्तों हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते ही हैं। तो पहले दिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई, सीधा उसने 20% नीचे गिरा। लेकिन फिर से बोलता हूँ, इसकी जो कैपेबिलिटी थी 660 रुपये यहाँ पर आने की, यहाँ पर आएगा और आने के बाद दोस्तों फिर से इसमें एक बड़ा यहाँ पे हमको ब्रेकआउट बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो हमको एंट्री लेना है दोस्तों इस वाले मोमेंट पे। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला मोमेंट, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। अभी नहीं लेना है दोस्तों, जब ये ब्रेकआउट देगा तब। आपका फालतू पैसा फंसाने से कोई फ़ायदा नहीं। जब आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देगा तो आप लोग यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। तो ये अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। अलर्ट में लिखा रहेगा IPO स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म, तो ये वाला अलर्ट रहेगा दोस्तों। आपको पढ़ना है अलर्ट में कि क्या है लॉन्ग टर्म क्या है, तो ये वीडियो बनाया मैंने। ठीक है, सारी चीज़ें आपको देखना है। एंट्री लेने से पहले सिंपल उठा के अलर्ट आया, आपने एक्शन नहीं लेना है दोस्तों, प्रॉपर देखना है, आपको खुद की एनालिसिस भी करना है यहाँ पर। अभी दोस्तों ये एक स्टॉक जो है इंडिगेन, ये वाला अभी हमारे पास है जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों प्लेटिन, ये वाला बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है और ऊपर क्लोजिंग भी दी है। अब दोस्तों कल भी देखना, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें भी दोस्तों बने रह सकते हैं। कुछ लोगों ने एंट्री ली होगी, बिल्कुल अलर्ट आया था टेलीग्राम पे, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जब तक कि इसके ऊपर है बिल्कुल बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टैनली में लोग बोल रहे थे कि हमको निकलना है, कब बोल रहे थे, हुआ क्या था दोस्तों स्टैनली में इसमें भी ये हुआ, यहाँ पे नीचे उसका जो प्राइस बैंड था सीधा खुला दोस्तों 50%, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था, अलर्ट भी आया था, और एक्टिवेट होने के तुरंत बाद दोस्तों यहाँ पर 5% नीचे गिरा। कुछ लोग निकल गए, कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि सर हम निकलना चाहते, तो मैंने अपना पर्सनली बताया कि भाई थोड़ा और वेट कर सकते हैं। जैसे ही वेट किया दोस्तों सीधा यहाँ पे था, उसके दिन सीधा उसने 10% दोस्तों गैप अप ओपन होके सीधा आज 28% के प्रॉफिट पे चल रहा है ये। तो अब ये दोस्तों बिल्कुल अपने सेफ मोड पे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो स्टैनली में अभी पूछा जाए एंट्री बनती है, तो अब एंट्री रहने दो। इसका क्या सीन है भाई, ये भी अभी अपने फर्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट अभी नहीं दिया,
और एक और दोस्तों ये वाला भी अभी अभी रिसेंटली एक्टिव हुआ है, यही बहुत अच्छा बुलिश दिख रहा है, इसमें एंट्री बनती है। तो दो स्टॉक है दोस्तों, जैसा मैंने बताया, एक तो स्टेनली में तो नहीं बनती है, किस में बनती थी एंट्री, ये वाला दोस्तों एक्टिवेट होने वाला है, इसमें हमको नज़र रखना है। और दूसरा डी में एंट्री बनती है। और एक और था प्लेट इंडिया, इसमें भी एंट्री बनती है अगर ऊपर सस्टेन करता है तो। चलिए, तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक था, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग हेजिंग के साथ दोस्तों। जैसा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ स्ट्रेटजी दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये जो है इसके लेग, ये मैंने आप लोगों के सामने एग्जीक्यूट किया था दोस्तों लास्ट वीक 16 जुलाई के लिए, यानी 2 दिन और है इसमें। तो इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि मुझे अभी 36,000 लगाया था मैंने, और मुझे अभी 7%, टोटल मुझे 14% है, मेरा 50% दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो जनरली क्या होता है, जब भी 50% मुझे दिखता है मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। लेकिन अभी मार्केट हाई टू हाई बना रहा है, तो ऊपर की तरफ जितना जाएगा दोस्तों मुझे उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और पीछे की तरफ जाएगा तो मुझे लॉस है ही नहीं। कितना भी जाए मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगा। ऊपर की तरफ अगर भागता भी है तो दोस्तों यहाँ दिख रहा है 2.5%, इधर लाइन के पीछे छुप गया, दिख नहीं रहा होगा वो। और 94% POPA दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो अब बाहर की तरफ अगर जाता है दोस्तों तो मेरे को कितना जाना है, इसको 5% नहीं, कितना परसेंट है दोस्तों, ये अच्छा खासा 2 से 3% के आसपास ऊपर भागेगा तब भी मुझे प्रॉफिट है। पीछे की तरफ कितना अनलिमिटेड चला जाए तब भी मुझे प्रॉफिट है। अभी मैं मिडिल पे खड़ा हूँ, आधा 50% मुझे, मेरे जो टारगेट था उसका 50% मेरा ऑलरेडी हो चुका है। अब दोस्तों चलो, ये तो हो गई पुरानी बात। एंट्री लिए, ये रही दोस्तों निफ्टी की, सिर्फ 19,000 रुपये लगाकर दोस्तों। हालांकि POP 46% दिखा रहा है, बिल्कुल एग्री करता हूँ। 9 रुपये का मुझे लॉस भी चल रहा है। मैंने रिसेंटली एंट्री लिए। नीचे की तरफ अगर निफ्टी 5% गिरता है तब जाकर मैं रेड जोन में आऊँगा। और रेड जोन दोस्तों दिख रहा है कितना छोटा सा है ये, हालांकि 29 अगस्त का है, आज है 14 जुलाई। 29 अगस्त यानी 1.5 मंथ में अगर ये किसी तरह 5% गिर जाती है निफ्टी, किसी बड़े रीज़न की वजह से, बजट आ रहा है उसमें कुछ ऐसा होता है झोल, अगर बड़ी गिरावट आती है तो भी दोस्तों, अगर पूरी मेरा अगर ब्रीच कर देता है मेरा डाउन साइड, तो भी दोस्तों मुझे 100, 200, 300, 400, 500 रुपये का ही लॉस है 5% गिरने के बाद भी। अब ऊपर की तरफ दोस्तों कितना दिख रहा है, ऊपर की तरफ दोस्तों 2% के आसपास मुझे दिख रहा है। ठीक है, 2% अगर ऊपर भागता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ रहूँगा दोस्तों। 25,000 अगर निफ्टी आता है तब मुझे यहाँ पे छोटा सा लॉस दिखना चालू होगा, कितना, 800-900 रुपये का ऊपर की तरफ। मैं आप लोगों को जब भी दोस्तों इसको मैं वीडियो बनाऊँगा, इस वाले पोर्शन को मैं आपको ज़रूर कवर करूँगा मेरे वीडियो में कि क्या चल रहा है रियल टाइम में। तो दोस्तों फिलहाल तो मेरे को 9 रुपये का लॉस चल रहा है। अगर कल निफ्टी थोड़ा सा भी गिर जाता है पीछे तो दोस्तों 200-300 का मुझे प्रॉफिट दिखने लगेगा। और ये ब्लू लाइन है दोस्तों, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी। तो मेरे को सिर्फ 19,000 में मुझे बोल रहा है 6,000। अगर मेरा 3,000 भी दिख जाता है ना दोस्तों 29 तारीख है, मैं 29 तारीख तक बिल्कुल नहीं रुकूंगा। डेली जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा क्या स्टेटस है। मेरे को लगता है कि मैं शायद 29 जुलाई यानी अनदर 10-20 डेज़ में मेरा 3,000 प्रॉफिट आना होगा तो आ जाएगा। अगर रेड लाइन के आसपास आएगा तो मैं 300 रुपये अपना लॉस बुक करके निकल लूँगा। मेरा 19,000 रुपये फंसा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक मैं रुकता हूँ और किसी वजह से ये ब्रीच होता है तो मुझे 200-300, तब भी मुझे 200-300 का ही लॉस है। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।